हेलो, वेलकम टू मकतूब मीडिया। अभी हमारे साथ जुनैद हैं। जुनैद जंतर मंतर पर नज़र आने वाला वो शख्स जो लगातार पहले दिन से लोगों को खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था और काफ़ी चर्चाओं में था कि एक ऐसा शख्स जो एक ऐसी कम्युनिटी से आता है जिसे लगातार दबाया जा रहा है, वो उस प्रदर्शन में जहाँ छात्र नीट पेपर लीक की मांग को लेकर खड़े थे, उनके साथ वहाँ जाकर खड़ा हुआ और एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था लोगों को खाना खिलाने का, वो जुनैद ने संभाल रखा था। जुनैद पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं। लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि जुनैद कैसे हैं, जुनैद कहाँ हैं, जुनैद का परिवार कैसा है। क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ये है कि जुनैद को सिर्फ खाना खिलाने की वजह से परेशान किया गया। जुनैद ने आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके परिवार के साथ काफ़ी बदसलूकी की, उनके पिता को उठाकर पुलिस ले गई, उनकी बहन के घर में, जो उनके घर से काफ़ी दूर है मेरठ, वहाँ पहुँच गई और उसके बाद उन्हें भी पुलिस ने उनके उनके ससुर को हिरासत में ले लिया। जिस दिन सब लोग ये जश्न मना रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उस दिन जुनैद उस जगह पर नहीं दिखाई दिए जहाँ वे लगातार खाना खिला रहे थे लोगों को। जुनैद, आप कहाँ थे उस दिन? लोग पूछ रहे थे, लोग देख रहे थे, कई आंखें थीं जो तलाश कर रही थी कि जुनैद कहाँ है। वो स्टॉल वहीं था लेकिन आप नहीं थे। हाँ, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग हमें वहाँ पे ढूँढ रहे थे। मुझे बताया गया कि बहुत लोग परेशान थे, आपको ढूँढ रहे थे। लेकिन मैं किसी कारणवश वहाँ पे नहीं आ पाया और उसका कारण ये था कि दिल्ली पुलिस द्वारा मुझे डिटेन किया गया था। 24 की रात में मुझे कुत्ते दिल्ली पुलिस ने किया था? हाँ, 24 की रात में मैं कुत्ते ने काट लिया था वहीं प्रोटेस्ट साइट पर। आपको? हाँ, तो मैं एक साथी को लेकर अपने आरएमएल हॉस्पिटल गया। वहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हो गया, टीके वगैरह सब लग गए। उसके पश्चात जो है हम बाहर निकले, मैं और मेरा साथी, और हमने ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करके मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी तय की। तो कुछ 4-5 उसमें मतलब उन्होंने अपना चेहरा कवर किया हुआ था और गाड़ी पर भी कोई नंबर नहीं था और संभवतः वाइट कलर की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो। और जब वो ऑटो में आए, मैंने पहले समझा कि कोई गलत प्रकार का व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा है। हाँ, मतलब वो करना चाहता है कुछ। तो वो बोले कि घबराइए मत। मैंने पहले भागने का भी प्रयास किया कि कोई गलत लोग हो सकता है मुझे मार रहे हैं, मारना चाहते हैं शायद। तो उन्होंने बोला घबराइए मत, अब दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा सर आप अपना कार्ड वगैरह दिखा दिए ताकि कुछ संतुष्टि हो। बाहरी बात हो रही थी गाड़ी हाँ में? हाँ, नहीं ऑटो में बात हो रही अच्छा, थी। ऑटो में। हम कुछ संतुष्टि हो जाए। उन्होंने एक साथी ने, भाई ने, जो था वो अपना कार्ड दिखा दिया। हमने कह दिया अब ठीक है। उसके पश्चात जो है उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और हमारा जो है ये आँखों का वो पूरा कवर कर दिया, मेरा भी मेरे साथी का भी। और हमसे फ़ोन उसका भी, उस पे भाई के पास 2 फ़ोन थे, मेरा और मेरा फ़ोन, सब ले लिया उन्होंने। ये कितने बजे का मामला होगा? 11:17 कल का मामला है ना? हाँ, नहीं परसों। परसों। परसों 11:17 पे पर्चा जो रात में? हाँ, जो पर्चे का टाइम है वो 11:17 में है। अब हम 10, 15, 20 मिनट हाँ, हमें मतलब वो 12 बजे के जाने में आसपास। भी लगे होंगे। नहीं, 11:17 पे पर्चा बन गया था हमारा। और उसके पश्चात उन्होंने टीका भी लगाया। 20 मिनट रुकने के लिए कहा तो हम 20 मिनट रुके भी वहाँ पर कि 20 मिनट में दोबारा से दिखाना। तो लगभग वही 12 से 12:15 के बीच का टाइम होगा। फिर वो हमें एक मतलब किसी एक ऐसे कमरे में ले गए, वहाँ भी अंधेरा था। कहाँ पे? अब हम अच्छा, हम तो कवर आंखों पे था। पट्टी बांध दी? हाँ, हम उनको वो ये भी कह रहे थे कि घबराइए मत, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध दी आपने। हाँ हाँ, उन्होंने जो फिर तो वास्तविकता वो आपको भी घबराहट हुई होगी। हाँ हाँ, अकेले ऐसे कहीं लेके जा रहे हैं तो लेकिन उन्होंने जो वास्तविकता है वही बताऊंगा। मुझे एक उंगली भी टच नहीं की और कोई गलत वो भी नहीं किया। वो कह रहे थे कि हमारे अधिकारी आएंगे साहब और आपसे बात करेंगे, अगर संतोषजनक उत्तर दे दिए तो 10 मिनट में छोड़ देंगे। लेकिन पूरी रात तो वो आ नहीं पाए या जो भी कारण रहा होगा, पूरी रात हम वहीं पर रहे। पूरी रात पट्टी बंद रही आंखों पे? हाँ, उन्होंने खाने पीने को दिया। फिर सुबह हो गई। सुबह फिर हम फ्रेश वगैरह हुए। वो चाय वाय के लिए बोला लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि अंदर से मन नहीं था। उसके पश्चात लगभग 11 या 11:30 बजे उनके बड़े साहब आए। उन्होंने हमसे सवाल किए, ये फंडिंग वगैरह कहाँ से हो रही है, इतना खाना बांटते हो, कैसे करते हो ये सब।
तो मतलब फिर उनके सवालों का संतोषजनक उनको उत्तर मिल गया, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ छोड़ दो। दो। तो वो भाई जो वो साथी थे जिनको बोला था, जो दिल्ली पुलिस में थे, कि वो गाड़ी निकाले और आँखों में पट्टी तभी भी बंधी हुँ। थी, वो खुली वो नहीं। तो कभी नहीं खुली वो, हाँ, खाना कैसे हाँ। खाया आपने? वो ऐसे ही हल्का-सा ऊपर अच्छा, उठा दिया था कि अच्छा, अच्छा। हल्का-हल्का खोल लो ताकि थोड़ा बहुत दिखे, ज़्यादा पूरा मत खोलना। हुँ, तो उसके बाद वो हमें नीचे लेकर गए भाई, और गाड़ी में बिठाया। वो 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही, और उसके बाद जो है हमें उन्होंने उतार दिया। तो उधर सड़क की उधर की तरफ किनारे पे सड़क की तरफ, कि उधर खड़े हो जाओ, और 5 मिनट बाद पट्टी खोलना और 1 घंटे बाद जो है मोबाइल खोलना। हुँ। तो फिर हमने जब उतर के थोड़ी देर बाद जब हमने पट्टी खोली जैसा उन्होंने कहा, उसके बाद तो हमने पूछा कि भाई हम कहाँ हैं किसी से, तो उन्होंने बताया कि आप तो यहाँ हो मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड में। तो फिर हम वहाँ से कैब करके फिर वापस आए। जुनैद, आपने जैसा कि बताया कि पूरी रात आपको वहाँ रखा गया, पट्टी पूरी रात आपके बाँधी गई। परिवार के साथ क्या-क्या चीज़ें हुईं? परिवार, आपके पिता अब क्या कह रहे हैं? आपकी बहन से आपकी क्या बात हुई? अब तो सब सही है, बहुत-बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस का भी कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। मतलब 3 दिन पहले उनको शाम के टाइम मेरे पिताजी खाना खा रहे थे, तो उनको उठाकर वो लेकर गए। उनसे पूछताछ की, देर रात छोड़ दिया उनको। उसके पश्चात अगले दिन सुबह में फिर से उनको उठा लिया। उसके बाद फिर हमारे बहन के घर मेरठ में हमें बताया गया कि हाँ, उनके ससुर को, मेरी बहन के और उनके देवर को भी वहीं थाने बुलाया गया। तो ये सब हुआ, लेकिन हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह सिर्फ़ ये है कि हम खाना बाँट रहे थे या पानी पिला रहे थे, और वो भी देश के हित में थे, क्योंकि वहाँ पर छात्र देश हित के लिए जमा हुए थे और अपने न्याय की माँग कर रहे थे। नीट के 22 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने सुसाइड किया, तो उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए था, और मिला भी। बहुत-बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने संघर्ष किया, और पुलिस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। क्योंकि वो, मुझे नहीं लगता वो अपने आप से ये सब कर पा रहे थे, वो कुछ ऊपरी आदेश के कारण ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनका मैं धन्यवाद ये करता हूँ। ये भी जुनैद का बड़प्पन है कि वो पूरी रात आँखों पे पट्टी बंधी रही, उन्हें कहाँ ले जाया गया उन्हें नहीं मालूम, उसके बाद भी वो बार-बार कह रहे हैं कि पुलिस का धन्यवाद, तो ये उनका बड़प्पन है। आप मेरे को ये बताइए कि आप जब वहाँ थे, जिस डिटेंशन में आपको ले जाया गया था, वहाँ पे आपने कहा कि आपकी पिटाई नहीं की गई। एक खबर चल रही है कि मसूरी लेकर गए थे, आपको कैसे पता कि आपको मसूरी लेकर गए थे? नहीं, तब तो जब हम लोगों ने पूछा, हम पट्टी खोल खोल दिए ना, जब उन्होंने उतार दिया कि आप चले जाइए अपने घर, तो तो फिर तो आपको अंदाज़ा हो गया कि आप कितनी दूर आ चुके हैं अब तक? हाँ, जब पट्टी खोली फिर पहले तो कुछ हमने देखा बोर्ड वोर्ड पे अच्छा, कहीं। कैसा लग रहा था उस वक़्त जब आप पट्टी बंधे हुए गाड़ी में बैठे हुए थे कि आज तो शायद हो सकता है कि कुछ कुछ भी हो जाएगा? हाँ, कैसा हाँ। महसूस कर रहे थे आप? फीलिंग्स क्या थी आपकी? अंदर से तो डर ही लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। मतलब वो शब्दों में मैं बता नहीं सकता। क्या सोच रहे थे उस वक़्त? क्या ख़्याल आ रहा था आपका बार-बार? कौन सबसे ज़्यादा याद आ रहा था? किससे क्या महसूस कर रहे थे? मैं अपने घरवालों को, ऊपर वाले को उससे ही प्रार्थना मन-मन में कर रहा था कि कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए बस। कुछ कोई ऐसी चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ था, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही फ़ोन हमारे हाथ से फ़ोन चला गया, तो हम किसी को सूचना भी कैसे दे पाते। हमने को प्रयास किया उनसे बोलने के लिए कि हमारी कोई बात के अलाउ नहीं है भाई, हम करवा नहीं सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप भी बंधे हुए हैं तो पीछे से तो हम क्या कर सकते हैं, हुँ, अलाउ नहीं है, कोई बात नहीं। हुँ। परिवार के लिए कितना मुश्किल हो रहा है आपके ये? क्योंकि आपकी ये चॉइस थी कि आप वहाँ खाना बाँट रहे थे। आप अपनी आरामदायक ज़िंदगी भी जी सकते थे, अपना काम-धंधा कर सकते थे, जैसे कि आम लोग जी रहे हैं। हुँ। आपके इस एक स्टेप से आपका परिवार कितना मुश्किल में है और आप फिर भी ये क्यों किए जा रहे हैं? इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये छात्र हित में है। जो ये आंदोलन था ये भी छात्र हित में था। को किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था वहाँ की। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी वो देश सुदृढ़ होगा, और शिक्षा व्यवस्था अगर चौपट हो जाएगी तो देश ही गर्त की तरफ चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो माध्यम है शिक्षा, अगर उस पे उसके लिए हम योगदान दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत में ऐसे विश्वविद्यालय हों जो टॉप रैंक के विश्वविद्यालय हों।
पूरे विश्व में टॉप रैंक का आयोजन किया है, और ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित यहाँ पर, और शिक्षा का ऐसा तंत्र यहाँ पर स्थापित हो, दूसरे देश के लोग भी यहाँ से सीख के जाएं कि ऐसी शिक्षा तंत्र हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ऐसी हम शिक्षा चाहते हैं। मेरे को आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आयोजक थे सीजेपी के, आयशा के भी लोग थे, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ जैसा आपके साथ हुआ। आपको क्या लगता है ये अलग व्यवहार आपके साथ ही क्यों हुआ? अब उसके पीछे जो भी कारण रहा हो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है ये गलत है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी आयशा वाले जो लोग थे वो भी हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और सभी अन्य जो लोग हैं वो भी बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। लाखों लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं, उसी के बल पे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। आपको जब पहले दिन देखा था मैंने प्रोटेस्ट साइट पे, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लेकिन आज जब मिला हूँ मैं आपसे, तो आपकी आँखों पे भी वर्म है, और आप थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। हाँ, थोड़ा अंदर से मतलब है, थोड़ा सा परिवार को लेकर। मेरे पे कोई यहाँ चाहे अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे तक ही सीमित रहना चाहिए। परिवार तक अगर चीज़ें जा रही हैं तो उनके, क्योंकि मैं जितना अंदर से मजबूत हूँ शायद वो नहीं है, वो नहीं झेल पाए, तो इसीलिए मैं उनके लिए ज़्यादा चिंतित हूँ, अपने लिए इतना नहीं। हमेशा मतलब कोई भी इस तरह के आंदोलन में शामिल जो भी होता है, उसको लगता है कि वो परिवार के लिए ही ज़्यादा सोच रहा होता है। अब्बू ने क्या कहा आपसे इस बारे में? आपसे बात हुई उनकी अभी? हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी, कह रहे थे आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, ये हो रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है, ये कि वो ये कह रहे थे। और अगर देश के हित के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर इसमें हमारे साथ ये सब चीज़ें घटती हैं और इसके कारण छात्रों को अगर न्याय मिलता है तो उसके लिए हमारे उससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं हो सकती है, और वो न्याय मिला भी है, और ये सब इसलिए मिल पाया, हम संगठित रहे, हम टुकड़े टुकड़ों में बटे नहीं, हम जाति में नहीं बटे, धर्म के आधार पर नहीं बटे, भाषा के आधार पर नहीं बटे, लिंग के आधार पर नहीं बटे, प्रदेश के आधार पर नहीं बटे। पूरे प्रदेशों से लोग आए, कोलकाता से हो, हैदराबाद से हो, आंध्रा से हो, तमिल से हो, केरल से, सब एक संगठित रहे। और LGBTQ समुदाय से भी लोग थे, उनको भी हमने पूरा सम्मान दिया, और इसीलिए हम संगठित रहे, एकजुट रहे, एकत्रित रहे, इसलिए एकता के बल पर ही ये जीत संभव हो पाई है। आखिरी 2 सवाल है मेरे। लगातार वहाँ पे नीट पेपर लीक की बात हो रही थी शुरुआत में, बाद में और भी मुद्दों पर बात होने लगी। वहाँ पे उमर खालिद को लेकर भी बातें की गई। वो एक ऐसा चेहरा है जिन्हें पिछले 6 साल से सलाखों के पीछे हैं। शर्जील इमाम के बारे में बात हुई, वो सलाखों के पीछे हैं। आपने किस तरह से, आपको क्या लगता है उनकी लड़ाई किस तरह से लड़ी जानी चाहिए? हम जो वहाँ पर लोग जो है ना मुद्दों को भटकाने का ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। जब वहाँ पर सिर्फ शिक्षा के लिए बात हो रही थी तो अन्य मुद्दे जो मीडिया के द्वारा उछाले जा रहे थे, वो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, वो मतलब उसको भटकाना चाहते थे आंदोलन को, वो हमने भटकने नहीं दिया। हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़, जिस चीज़ के लिए हम गए थे उसी चीज़ पर केंद्रित रहना चाहिए था। हम शिक्षा के लिए वहाँ पर गए थे, ना हम किसी जाति के लिए गए थे, ना किसी धर्म के लिए गए थे, ना कोई राजनीतिक उद्देश्य था। अब आप और वहाँ से आ गए, बाकी आंदोलन से आ गए हैं, अब हाँ, आप चेहरा भी हैं। हाँ, अब आप बात करेंगे इन मुद्दों पे? हाँ, जिन जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उन्हें कोर्ट में आप सिद्ध कीजिए, और उसके पश्चात अगर उनकी गलती है तो उनको कानून के अनुसार सज़ा दी जानी चाहिए। अगर अगर आप दोष सिद्धि नहीं कर पाते हैं कोर्ट में, तो फिर उनको रिहा किया जाना चाहिए। अगर बिना किसी मतलब दोष के अगर मैं 1 घंटा नहीं 1 मिनट भी अगर आप उसको जेल के अंदर रखते हो तो ये तो उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और कितना मुश्किल होता है। मैं 24 घंटे से भी कम समय रहा आँखों पे ये सब करके, तो मुझे इतना मतलब अलग लगा, वो इतने इतने सालों से लोग जेल में हैं। तो ये तो बहुत ही अन्याय है। हम समझते हैं कि उनका 1 सेकंड भी, 1 सेकंड के 1 नैनो सेकंड भी अगर हम गलत तरीके से ले रहे हैं तो पूरी रात आप डिटेंशन में रहे, इतना परेशान रहे, अभी भी आप परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के, प्रवक्ता सौरभ दास या दूसरे किसी अन्य नेता ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, CJP के प्रवक्ता उन्होंने हमारे घर वालों के लिए आवाज़ उठाई, आशुतोष रांका जी मंच से बोले वहाँ पर, और उसके पश्चात आज मुझे
जो लीगल टीम की हेड है हमारी सीजीपी की रत्ना जी, उनके भी लगातार कई फ़ोन आए आज कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमारी टीम लीगल काम कर रही है और सभी लोग काम कर रहे हैं। और सुबह सुबह संजय सिंह जी का फ़ोन आया था और इमरान मसूद साहब का फ़ोन आया था कि कोई भी दिक्कत हो। उन्होंने ट्वीट भी किया संजय सिंह ने सुबह, और उनका बहुत धन्यवाद। और उसके बाद वो कहा कि हम कल आ रहे हैं और आपके वहाँ भी जाएंगे, उनसे उन लोगों से बात करेंगे कि क्यों इस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिजीत दीपके का फ़ोन आया? अभिजीत भाई का फ़ोन नहीं आया, शायद वो बिजी रहे होंगे, वो बीमार भी हैं, बीमार हैं वो, और शायद उनको समय नहीं मिल पाया होगा। लेकिन 24 की रात में फ़ोन आया था उनका, जब मुझे कुत्ते ने, वो घर के बारे में पूछ रहे थे कि आपके घर वालों के साथ क्या क्या हुआ। जब उनका फ़ोन ही आ रहा था, जब कुत्ते ने जब काटा था, ये सब तो कुत्ते इसी का इलाज लेने गए थे आप? हाँ हाँ, तो जब अभिजीत जब वो ने ये कहा? अभिजीत भाई का फ़ोन ही आ रहा था मुझे कि मेरे घर वालों के बारे में वो पूछ रहे थे, तब तो मैं उनसे बात करने के लिए पीछे हटा था, तो शायद मेरा पैर मैंने ध्यान नहीं दिया, कुत्ते पर रखा गया, तो उसने उस कारण से कि मुझे काट लिया। तो मैं इसी के इलाज के लिए आरएमएल गया था और वहीं से ये सब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हाँ बात करने के लिए जुनैद। हाँ हाँ, फिर भी मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता आप हूँ। पुलिस का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्यों? शायद उन्होंने जो मुझे उठाया वो मजबूरी बस उठाया। पुलिस की मजबूरी है ये? हाँ, ऊपर का कोई आदेश होगा, जैसा उनका व्यवहार मुझे लगा। या शायद आप डरे हुए हैं? नहीं नहीं, डरे हुए नहीं हैं, जैसा उनका व्यवहार लगा, वो जिस प्रकार से बातें कर रहे हाँ, थे। मतलब वो पिटाई भी कर सकते थे। हाँ हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने सही किया। सही तरह से छोड़ दिया आपने। बहुत हाँ बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जुनैद। धन्यवाद। तो हमारी बात हो रही थी जुनैद से, जो कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से निकला एक चेहरा है। उन्हें पुलिस ने डिटेंशन में रखा। उनके मुताबिक जैसा वो बता रहे हैं, पूरी रात उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रही और फिर उन्हें सुबह पूछताछ करने के बाद और ये कहने के बाद कि आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिए, छोड़ दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।